स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं हॉस्टल वार्डन के लिए योग और बाल मनोविज्ञान के 50 क्वेश्चन जो है हम लोग इस वीडियो में जो है डिस्कशन जो है करने वाले हैं, जिसमें योगा के लगभग 25 क्वेश्चन हैं और बाल विकास के भी जो है 25 क्वेश्चन हैं, जो कि आगामी एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ का श्रेय ऋषि पतंजलि को जाता है और इसे योग के दर्शन और अभ्यास पर मूलभूत कार्य माना जाता है? भगवत गीता, रामायण, मनुस्मृति या योग सूत्र? तो योग सूत्र जो है वो प्राचीन ग्रंथ है जिसको पतंजलि के लिए क्या कहा जाता है, पतंजलि को जो है जिसका श्रेय जो है दिया जाता है, जिसमें जो है इन्होंने क्या क्या है योग के दर्शन और अभ्यास पर जो है किताब जो है लिखी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए योग सूत्र के दर्शन और अभ्यास पर जो 196 सूत्रों का जो है क्या है एक संग्रह, 196 सूत्रों के बारे में जो है वहां पर बताया गया है। इसका श्रेय ऋषि पतंजलि को दिया जाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे दूसरी और चौथी शताब्दी ईस्वी के बीच किसी समय भारत में रहे थे। दूसरी और चौथी शताब्दी के बीच में ना योग सूत्र को 4 अध्यायों में विभाजित किया गया है, समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। ये ठीक है, ये जो आपका पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर इसको आप डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको रिवीजन करने में जो है हेल्प हो। आंसर के साथ आपको मिलेगा तो और भी जल्दी जो है आप इसको रिवीजन जो है कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए योग का कौन सा रूप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के तरीके के रूप में निस्वार्थ कार्य और कर्तव्य पर जोर देता है? तो एक है आपका देखिए भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग या ज्ञान योग। तो कर्म योग जो है क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो कर्म योग होता है ना वो हमें किसके लिए मदद करता है? आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो है मदद जो है करता है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न पे, योग का अर्थ है कार्य के कुशल निष्पादन के लिए मन की क्षमता बनाए रखना, जिसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इसको पुरुषव के रूप में जाना जाता है। कोई भी व्यक्ति जो योगा करता है उसका मकसद क्या होता है कि अपने कार्य कुशलता को क्या कर सके, वो बढ़ा सके और मन से उस काम को कर सके। तो इसीलिए जो है मन की क्षमता बनाए रखने के लिए जो है योग जो है जरूरी है, जिसे हम लोग पुरुषव जो है कहते हैं। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए किसने कहा कि योग किसी के विकास को एक जीवन या कुछ महीनों या यहां तक कि उसके शारीरिक अस्तित्व के कुछ घंटों में संपीड़ित करने का साधन है? योग के बारे में ये जो कहा गया है ये बात जो है किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, बुद्ध ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा या गांधी जी ने कहा? तो ये जो कथन है ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। तो सी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए योग का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन देखिए, एक बस व्यायाम होता है, खुद को विचलित करने का एक तरीका होता है, वास्तविकता से पलायन होता है या स्वयं को ऊपर उठाने की एक प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर है आपका अपने आप को, स्वयं को उठाना, अपने आप में वैल्यू एडिशन करना। यह जो है योग का क्या है? आपका महत्व है। ठीक है, योगा करके आप शारीरिक रूप से स्वस्थ तो हो ही सकते हैं, मानसिक रूप से भी जो है क्या हो सकते हैं? आप स्वस्थ जो है हो सकते हैं। इसीलिए जितने जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो सब जो है योगा का क्या करते हैं? ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि योगा से आप क्या कर सकते हो? कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो, शांत कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। धनुरासन के क्या क्या फायदे हैं? अब योगा में बहुत सारे आसन हैं, तो उसमें से एक आसन आपको दिया है धनुरासन। तो धनुरासन के क्या क्या फायदे हैं? यह गले को नई ऊर्जा देता है, सही है। यह ट्यूमर को ठीक करता है, ये भी सही है। यह गैस्ट्रिक परेशानियों से राहत दिलाता है, ये भी सही है। मतलब तीनों के तीनों बात आपके क्या है? धनुरासन से संबंधित है और तीनों बात क्या है? सही है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए कौन सा प्राणायाम समुद्री ध्वनि या लहरों की ध्वनि का अनुकरण करने से संबंधित है? तो जैसे समुद्र में लहरें आती है ना, उसी तरीके की ध्वनि हम लोग किस योग आसन में करते हैं?
तो इसका आंसर है आपका उज्जाई प्राणायाम। आपने रामदेव बाबा जी को देखा होगा, उज्जाई प्राणायाम वो करते हैं, ठीक है। कपाल भारती तो आपका पेट से संबंधित होता है, शीतली जो है आप जीभ से करते हैं, ठीक है। तो उज्जाई जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, योग सकारात्मक स्वास्थ्य में कैसे मदद करता है? अच्छा, ये दो स्टेटमेंट है ना यहाँ पे, एक और दो, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये है, दूसरा स्टेटमेंट ये है। पहला देखिए, यह भावनाओं के नियमन में मदद करता है, बिल्कुल सही है। योग जो है आपके दिमाग में, आपके शरीर में सकारात्मक कैसे लाएगा? आपके भावनाओं को रेगुलेट करेगा, नियमित करेगा। दूसरा है, योग का अभ्यास चिंता और असुरक्षा को क्या करता है? कम करता है, क्योंकि जब आप योग करते हैं तो एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं, तो बाकी सारी चिंताओं से आप मुक्त हो जाते हैं। तो दोनों की दोनों बातें आपकी क्या है? सही है। तो एक और दो दोनों से है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न पे, ध्यान के अभ्यास के लिए निम्नलिखित में से कौन से दिशा निर्देश हैं? पहला है, ध्यान के अभ्यास के लिए शांतिपूर्ण, शांत और शांत स्थान का चयन करें। मतलब अगर आप ध्यान से संबंधित कोई प्राणायाम या आसन करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक शांतिपूर्वक जगह का जो है आपका चयन जो है करना पड़ेगा। दूसरा है, अपनी आंखों को धीरे से बंद होने दे ताकि आपके बारे में आंतरिक जागरूकता प्रवेश हो सके। बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है? सही है। अगर आप शांति चाहते हैं तो आपको ये दोनों बातों का जो है ध्यान करना पड़ेगा। या योगा करेंगे, शांति से संबंधित कोई भी आसन या प्राणायाम करेंगे तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ए और बी दोनों जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन पे। देखिए, आत्मा की सराहना करने के 3 आदर्श मार्ग हैं। मतलब आत्मा को आप सराहना कैसे कर सकते हो, उसके लिए कौन कौन से 3 मार्ग हैं? तो एक तो आपका ज्ञान मार्ग है, दूसरा आपका भक्ति मार्ग है, और तीसरा है आपका कर्म योग है। ठीक है, अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तभी आप अपने आत्मा की सराहना कर सकते हैं, भक्ति के माध्यम से कर सकते हैं और योग के माध्यम से कर सकते हैं। तो सी इसका सही आंसर जो है होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों को योग कक्षाएं दी जानी चाहिए। मतलब बच्चों को जो है, जैसे सरकारी स्कूलों में भी, प्राइवेट स्कूलों में भी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में भी जो है क्या किया जाता है? योगा जो है करवाया जाता है। तो उसका जो मकसद होता है वो क्या होता है? हमें बच्चों को योगा क्यों करवाना चाहिए? वे शारीरिक रूप से सक्रिय हो जाते हैं, ये तो होते ही है, ठीक है। ये इसका डायरेक्ट फायदा तो नहीं आप बोल सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा सूटेबल ऑप्शन होगा उसको पिक करेंगे हम लोग, ठीक है। वे अपने माथे को घुटने तक छू सकते हैं, ये तो उसका एक पार्ट है। वे समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं, ये सबसे बेस्ट आंसर है तीनों में से, ठीक है। कि अगर कोई व्यक्ति लगातार कई सालों तक या कई महीनों तक योगा करता है तो उसमें सोचने समझने की शक्तियां जो होती हैं डेवलप हो जाती हैं, तो क्या कर सकते हैं? किसी भी समस्या को जो है इफेक्टिव तरीके से जो है क्या कर सकते हैं? उससे निपट सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते। देखिए, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून 2015 को जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाया गया था, और इसी समय जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी जो है भारत का जो है दर्ज हुआ था। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न पे, पश्चिमी दुनिया में पहली बार एक विश्व धर्म संसद शिकागो अमेरिका में योग को किसने संबोधित किया था? तो जब भी आपको शिकागो सम्मेलन 1893 याद आएगा तो एक ही व्यक्ति जो है वो याद आएंगे हमारे, वो है स्वामी विवेकानंद। इन्होंने ही जो है वहां पर क्या कहता है? योग से संबंधित जो है बातें जो है कही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, योग के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? पतंजलि, शिव, ब्रह्मा, तिरुमलाई कृष्णमाचार्य। तो योग के पिता के रूप में जो है भगवान शिव को जो है माना जाता है, इसीलिए इनको आदि योगी भी जो है कहा जाता है, ठीक है। तो बी इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। देखिए, योगी संस्कृति में भगवान शिव को भगवान के रूप में नहीं बल्कि आदि योगी के रूप में मानते हैं। भगवान शिव को योग का जनक या योग का पिता माना जाता है। योगिक कथाओं के अनुसार योग का पहला प्रसार शिव द्वारा उनके 7 शिष्यों के बीच किया गया था। उन्हें सप्तऋषियों को गुरु पूर्णिमा के दिन ज्ञान दिया गया था और कहा, योग विज्ञान केवल योग या कुछ अभ्यास नहीं है बल्कि पूरे मानव तंत्र की क्रियाविधि है। तो इसका आंसर जो है शिव जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में जो है आपका क्या होता है? योग के बारे में उल्लेख जो है मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? हर साल जो है 21 जून को जो है क्या होता है, योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है ना। मोदी जी कहीं ना कहीं जाकर क्या करते हैं, लोगों के बीच में जाकर योगा को प्रमोट करते हैं, खुद योगा करते हैं, ठीक है। तो ये किस मंत्रालय के द्वारा जो है आयोजित किया जाता है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है ये आयोजित जो है किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे देखिए, किस उपनिषद में ओमकार के 4 चरणों का उल्लेख किया गया है? कितने उपनिषद हैं? चलिए आप कमेंट करके बताइएगा कितने उपनिषद हैं। तो उसमें से किस उपनिषद में जो है ओमकार के 4 चरणों के बारे में कहा गया है? प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और कठोपनिषद। तो मांडुक्य उपनिषद में जो है आपका जो है ओमकार के 4 चरणों के बारे में जो है बात जो है कही गई है। तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए, योग वासिष्ठ में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया गया है? तो राजयोग पर जो है क्या क्या योग वासिष्ठ में जो है बल जो है दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, स्वामी विवेकानंद के अनुसार योग की कितनी धाराएं हैं? तो योग की जो है 4 धाराएं हैं स्वामी विवेकानंद के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए, स्वामी विवेकानंद के अनुसार कौन सी योग की धारा नहीं है? तो हठ योगी जो है ये आपका जो है योग की धारा नहीं है, जबकि राजयोगी हो गया, भक्ति योग हो गया, ज्ञान योग हो गया, सब उसके हिस्से हैं। पतंजलि योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? तो पतंजलि योग सूत्र में जो है 4 अध्याय हैं। पतंजलि के कितने सूत्र हैं? तो 195 जो है इसके क्या है सूत्र हैं। चलिए बाल मनोविज्ञान के प्रश्न यहां से देखते हैं हम लोग। खिलौने की आयु जो है किसको कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था को जो है क्या कहा जाता है? खिलौने की आयु जो है कहा जाता है। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? जो बालक होते हैं उसमें जब अपराधी प्रवृत्ति होती है वो किसके कारण से होता है? तो सही आंसर इसका परिवार का वातावरण के कारण जो है होता है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण खाली स्थान प्रकट करता है। मतलब किस एज में बालक जो है अपना आत्मसम्मान की भावना की बात करता है कि मेरा ईगो हर्ट हो गया, मतलब इस तरीके की बातें जो हैं वो कौन से अवस्था में जो है आती है? तो जो किशोरावस्था होती है उसमें तीव्र परिवर्तन भी होता है और उस समय जो सेल्फ रिस्पेक्ट की जो बातें हैं वो भी जो है इस एज में आने लगती है। तो किशोरावस्था जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्राथमिक आवश्यकताओं को खाली स्थान आवश्यकताओं के नाम से भी जाना जाता है। जब आप जो है बाल मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो वहां पर 4-5 चरण पढ़ेंगे। तो उसमें जो पहला चरण होता है ना वो क्या होता है? आपका भौतिक आवश्यकताओं के बारे में जो है बात करता है, जिसमें आपको रोटी, कपड़ा, मकान शारीरिक रूप से जो है क्या करना होता है? जरूरतों को जो है पूरा करना होता है, ठीक है। तो दैहिक इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। जब आपकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी उसके बाद आप क्या करेंगे? रिश्ते नाते के बारे में जाएंगे, फिर रिश्ते नाते से ऊपर और जाएंगे, फिर अल्टीमेट होता है जहां पर आपको ज्ञान की प्राप्ति जो है होती है 5वें स्तर पर। वहां तक बहुत कम लोग ही जो है क्या करते हैं? पहुंच पाते हैं। तो पहला स्तर आपका फिजिकल मतलब दैहिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह जो कथन है यह लैंगिक पूर्वाग्रह को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ऐसा कोई बात नहीं है, बुद्धि का संबंध जो है लिंग से नहीं है, लेकिन ये जो धारणा चली आ रही है कि महिलाओं का दिमाग जो है पुरुषों की तुलना में कम होता है, ये आपका लैंगिक पूर्वाग्रह को जो है दर्शाता है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले प्रश्न पे। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो जो बाल मनोविज्ञान है उसके आधार पर प्रत्येक बच्चा जो होता है वो आपका क्या होता है? विशिष्ट जो है होता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो विद्यार्थी की जो भी जिज्ञासा है जब आप पढ़ा रहे हैं ऑन द टाइम आपको ऑन द स्पॉट क्या करना है? उसकी जिज्ञासा को जो है शांत करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? तो वैदिक काल में जो जब शिक्षा समाप्त हो जाता था या शिक्षा की शुरुआत होती थी तो शिक्षा से संबंधित जो है उपनयन संस्कार जो उस समय होता था, ठीक है, वैदिक काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, देखिए,
अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? ये किताब जो है किसके द्वारा लिखा गया है, ये पूछ रहा है। तो डार्विन ने जो है इस किताब को जो है लिखा है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, श्याम पट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जब आप ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं तो उस समय आपकी जो लिखावट है वो कैसी होनी चाहिए? अच्छी जो है होनी चाहिए, अच्छी लिखावट जो है होनी चाहिए, ताकि बच्चों को कोई समस्या ना हो। आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो होते हैं वो किन किन चरणों में जो है भिन्न होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो हर शिक्षार्थी में जो है विकास की जो दर है ये अलग अलग जो है होती है। जैसे कोई बच्चा होता है तो पहले बोलना सीख जाता है, कुछ बच्चे होते हैं पहले चलना सीख जाते हैं। उसी तरीके से जो है यहाँ पर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कंसेप्ट को जो है, गणित के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से जल्दी समझ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उनको नहीं समझ पाते हैं। तो इस तरीके के जो है विकास में जो है क्या होता है, अंतर जो है होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, यही इसका सही आंसर जो है हो जाएगा कि हर बच्चा को बस आपको सिखाने का तरीका थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ेगा, बाकी हर बच्चा जो है क्या कर सकता है, सीख सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मनोविज्ञान सामान्यतः मानव खाली स्थान से संबंधित होता है। तो मनोविज्ञान भावनाओं से संबंधित होता है, विचारों से होता है, आचरण से होता है, इसीलिए इसका आंसर जो है ये सभी जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पूर्व विद्यालय बालक, पूर्व विद्यालय मतलब प्री स्कूल का जो बच्चा है वो कहता है, सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है? तो वो जो सूर्य को क्या समझ रहा है, सजीव समझ रहा है, तो उसका जो है यह सजीव चिंतन है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीखना एक जटिल, देखो सीखना जो है कैसा आपका एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है, सामाजिक या नैतिक? तो सीखना जो है आपका एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान अवस्था के दौरान अन्वेषण सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब किस समय में जो बच्चा वो क्या करता है, सबसे ज्यादा खोज वगैरह काम जो है करने लगता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, पूर्व विद्यालयावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था? तो इसका सही उत्तर है प्रारंभिक बाल्य अवस्था में वो क्या करता है, हर खिलौने को तोड़ फोड़ के देखता है, हर चीजों को खोलने की कोशिश जो है करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, शैक्षिक मनोविज्ञान खाली स्थान में सहायक है। तो शैक्षिक जो मनोविज्ञान है ये किसी भी शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास में जो है क्या है, सहायक है। तो डी इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, खाली स्थान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो विश्व के बारे में जानने, धारणा बनाने, अधिगम और चिंतन करने की प्रक्रियाओं का जो है अध्ययन करता है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान, प्रायोगिक मनोविज्ञान, शैक्षणिक मनोविज्ञान या विकासात्मक मनोविज्ञान? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रायोगिक मनोविज्ञान। ये दुनिया को जानने समझने में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, बालकों में भाषा विकास एक निश्चित क्रम में होता है। बच्चा किस महीने में बलबलाना शुरू करता है? अब इस तरीके से जो है वो कौन से अवस्था में जो है शुरू कर देता है? 1 महीने, 3 महीने, 9 महीने, 12 महीने? तो उत्तर है 3 महीने बाद जो है वो क्या करता है, ये सब काम जो है करना शुरू कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न पे, वृद्धि और विकास के अनुसार प्रकृति का नियम क्या है? प्रकृति का नियम परिवर्तनशील है। वृद्धि और विकास हमेशा कैसे होते हैं? परिवर्तन होते रहते हैं। तो सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लड़के और लड़कियों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं किस आयु तक समान होती है? मतलब किस उम्र तक लड़का और लड़की दोनों को एक जैसा पोषण की जरूरत जो है पड़ती है? तो 7 से लेकर 9 वर्ष तक जो है क्या होता है, उनको जो है सेम पोषण की जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद उनके पोषणों में जो है क्या हो जाता है, शारीरिक परिवर्तन होने के कारण पोषण में भी क्या होता है, परिवर्तन जो है हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है। जो बालक है वो कितने वर्ष के बाद जो है या कितने महीने के बाद ध्वनि को सुनकर जो है क्या बोलता है, प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है?
तो 6 से 7 महीने के बाद जो है बच्चा क्या करता है, प्रतिक्रिया देने के बाद जो है वो शुरू कर देता है। जैसे मम्मी उसको चिल्लाती है या कुछ करती है तो क्या करते हैं, वो बच्चा जो है हंसना या किसी भी तरीके का जो है गतिविधि करना जो है शुरू कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक ऐसा गत्यात्मक वैकल्य जो ध्वनि पैदा करने के लिए जीभ और होंठ के समन्वय को प्रभावित करता है वह कहलाएगा, जिसको हम लोग हकलाना बोलते हैं। तो इसको हम लोग बाल मनोविज्ञान में कौन से शब्द से बोलते हैं, इसको डिसर्थिया बोलते हैं उसको। ठीक, कई लोग क्या करते हैं, जैसे क क क क क क कभी शाहरुख खान अटकता है ना, उसी तरीके से, तो वो आपका क्या कहलाता है, डिसर्थिया जो है कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, कक्षा का छात्र अर्पित विषय की अवधारणाओं को अच्छी तरह समझता है लेकिन लिखते समय समस्या का सामना करता है। मतलब वो कंसेप्ट को सुन को अच्छे से समझ लेता है लेकिन वो लिख नहीं पाता है, लिखने में उसको समस्या है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया जो है, सॉरी डिसग्राफिया जो है, इसको हम लोग बोलते हैं, लिखने में जो समस्या जो होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को डिस्ग्राफिया है, एक शिक्षक के रूप में आप किस रणनीति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। डिस्ग्राफिया मतलब उसको लिखने में जो है क्या है, दिक्कत हो रही है। तो ऐसे बच्चों को आप लेखन के अवलोकन है तो अतिरिक्त समय देंगे। जी हाँ, अगर उसको लिखने में समस्या है तो आप उसको अतिरिक्त समय जो है दे सकते हैं। तो ए जो है उसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में मुद्रित या लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता है। मतलब अगर आपको क्या बोलते हैं, इनरिच क्लास को इनरिचमेंट बनाना है, इनरिचमेंट क्लासरूम बनाना है, तो कौन सा इसमें मदद नहीं करेगा। तो दीवारों पर कहानियों के चार्ट लगाना मदद करेगा, कक्षा में पठन को न सृजित करना ये कदम मदद करेगा, कक्षा में विद्यार्थियों की रचनाएं प्रदर्शित करना ये भी आपका इफेक्ट करेगा क्लासरूम को, कक्षा में खिलौने का कोना बनाना, खिलौने का कोना बनाना ये आपका गलत है, आपका इफेक्टिव क्लासरूम जिससे तैयार जो है नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा की कक्षा में बहुभाषिकता को संबोधित करने का अर्थ है, पहला, एक से अधिक माध्यमों का उपयोग करना, बिल्कुल सही है। सभी बच्चों की भाषा को उचित स्थान देना, सही है। अच्छा, इसमें पूछा क्या है, बहुभाषिकता को संबोधित करने का अर्थ है, अगर आपके कक्षा में जो है अलग अलग भाषाओं से संबंधित अगर विद्यार्थी बैठे हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या है, तो सभी बच्चों की भाषा को जो है आपको क्या करना है, उचित स्थान जो है देना है। कुछ बातों को जो है हिंदी में बोल देना है, कुछ बातों को छत्तीसगढ़ी में, कुछ बातों को कुछ और जो वहाँ के स्थानीय जो बच्चे हैं उनकी बोली भाषा के अनुसार बोलेंगे तो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे और क्लास में जो है आपका एनर्जेटिक जो है रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न पर इस वीडियो का। प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो बाल साहित्य जो होता है वो सबसे ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। उसमें कहानियां, रोचक कार्टून वगैरह होते हैं जो उनके लिए क्या हो सकते हैं, भाषा विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जो है हो सकते हैं। तो यहाँ पर योगा और बाल मनोविज्ञान के हमारे 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए।